दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार में शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, अभी माननीय पटना हाईकोर्ट ने एक आर्डर दिया था जिसके जरिए जो है सीटेट अदर स्टेट 60% के कम मार्क महिला को बाहर कर दिया गया था। बस इतना ही आर्डर था, लेकिन उसमें कई सारी बवाल यहाँ पर लोगों के सामने आना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि लोग यहाँ पर कई सारी अफवाहें फैला रहे हैं, जो कि शिक्षक संघ ने कई सारी मांग की है, बिहार शिक्षक संघ ने। उसमें सबसे पहले मांग थी कि जो है अदर स्टेट की जो महिला सामान्य कोटि की महिला के साथ सिलेक्टेड हुई हैं वो उनको बाहर किया जाए। दूसरा था कि 60% कम अंक की महिलाओं को बाहर किया जाए। तीसरा था कि दिव्यांगजनों की सीटों पर जो दिव्यांगजन जो है वो मिले, जो उनको सीटें मिली हुई हैं उन चीज़ों को बाहर किया जाए। तो ये तीनों चीज़ें पूरी तरीके से, इनमें से अगर 60% अंक का सीटेट का देखा जाए तो केवल वही उतना ही आर्डर माननीय हाईकोर्ट का आया। तो उसके अतिरिक्त तो कोई भी आर्डर का फॉलो नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें चाहे शिक्षक संघ का दबाव किया जाए या फिर किसी का भी दबाव किया जाए तो वो चीज़ें फॉलो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जनरल की सीट है पूरी तरीके से वो सेफ है। क्योंकि देखिए, जनरल की सीट पर जितनी महिलाएं सिलेक्टेड हुई हैं, अगर उनका कट ऑफ ऑलरेडी जो है फीमेल मेल के साथ कर देता तो फिर वो बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू है उसका मतलब ही क्या होता है। क्योंकि डोमिसाइल नीति में अगर आप जनरल में फाइट करेंगे तो जनरल मेल में फाइट करने वाले नहीं है, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी जो है सीटें बट के डिवाइड होकर आई थी। तो डिवाइड होने की वजह से सीटों पर जो है 50% का आरक्षण था। तो अदर स्टेट की जितनी महिलाएं आई हैं वो उन्हीं 50% आरक्षण वाली सीटों पर ही आई, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल में ही रखे गए थे। ये अधिसूचना में ही किया गया है। ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता देना चाहता हूँ। 2021 में जब ये मैटर आया था निकल के, जब 6 फेज की भर्ती सामने आई थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है जून के महीने में सीधा वहाँ के जो शिक्षा प्रमुख थे उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी और लिखित तौर पर ये आर्डर सभी डीओ के पास भेजे गए थे कि जो अदर स्टेट की महिलाएं आते हैं उनको 50% आरक्षण के साथ ही उन्हीं महिला में रखा जाएगा। क्योंकि जब अधिसूचना में चीज़ें क्लियर की गई थी कि जो आप जब डोमिसाइल नीति नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ें सीधे सीधे तौर पर ये हो जाएंगी कि जो अदर स्टेट की सब महिलाएं आएंगी सामान्य वर्ग में रखी जाएंगी। उनको बस आरक्षण का लाभ तब नहीं, आरक्षण का लाभ कहाँ से मिलेगा? सामान्य जनरल में कोई आरक्षण नहीं होता है। आरक्षण यहाँ पर अगर महिलाएं ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन पाई हैं या ओबीसी एससी में सिलेक्शन पाई है तो उनको बाहर किया जा सकता है। लेकिन अगर जनरल कोटी में है तो वहां पर वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने। जो शिक्षक संघ कोर्ट की धमकी दे रहे हैं वो अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो उनको यहाँ पर चीजें डोमिसाइल नीतियों के खिलाफ ही आएंगे। अगर डोमिसाइल हटाने की बातें आएंगी तो कहीं जाकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और डोमिसाइल हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पर कुछ मैटर प्रावधान ही नहीं होता है। अगर मतलब वहाँ पर राज्य सरकार ये चाहती है कि डोमिसाइल ना लगे तो वो डोमिसाइल ना लगने का प्रावधान राज्य सरकार के अंदर होता है और उस नोटिफिकेशन को फिर से दिखाया जाएगा कि राज्य सरकार ने जब यहाँ पर डोमिसाइल नहीं लगाया है तो आने वाली चीज़ें राज्य सरकार के अंतर्गत ही चलने वाली है। इसमें कोर्ट अपना ज़्यादा विवेचना नहीं कर सकता। कोर्ट का कार्य है कि अगर किन्हीं चीज़ों को गलत हो रहा है तो उनको सही किया जाए। अगर वो चीज़ें पहले से ही अधिसूचना में सम्मिलित हैं तो उनको कोर्ट भी बाहर नहीं करेगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोर्ट से मतलब नहीं किया जा सकता, वो राज्य सरकार अपने द्वारा करती है। अगर यहाँ पर डोमिसाइल नीति लगाने वाली बातें हैं तो राज्य सरकार अगर लगाई है तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आए हैं वो ऐसे तो आए नहीं, उनको बुलाया गया है। तो फिलहाल इन चीज़ों को अभी आप इतना इजीली ना समझिए कि शिक्षक संघ के दबाव से या किसी दबाव से उन सभी तमाम शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हम आपको बताते हैं कि मैटर यहाँ पर निकल के क्या आता है। अभी आप देखे होंगे कि औरंगाबाद का जो मामला था वहाँ पर अभी तक उन तमाम शिक्षकों को बाहर नहीं किया गया औरंगाबाद से, क्योंकि ये चीजें जो है अब अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी के तक पास पहुंच चुकी हैं और साथ ही में शिक्षा विभाग के उन प्रमुख अधिकारियों के पास पहुंच चुकी हैं। अगर ये चीजें अधिसूचना में लिखी गई हैं तो उनको बाहर किया नहीं जा सकता। बहुत ही मुश्किल होता है किसी की नौकरी लेने के बाद उसको नौकरी से निकालना। ये चीजें आप समझ लीजिए, क्योंकि वो कोर्ट के तहत उन चीजों को फिर आने वाले समस्याओं देखिए। अभी तो केवल एक मामले पर कोर्ट ने डिस्कशन दिया है, एक मामले पर, क्योंकि वो लड़की जो जिनका ये केस था उन्होंने केवल और केवल उनको काउंसलिंग से रोका गया, तो उन्होंने 60% आरक्षण को जो कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन को बिना ध्यान में देते हुए कोर्ट ने जो आरक्षण के प्रावधान से वो डिस्कस मतलब डिसीजन दे दिया है, केवल आरक्षण के प्रावधान से डिसीजन दिया है कि अदर स्टेट की महिलाओं को 60% से अधिक मतलब सामान्य कोटि में ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब वो चीजें सामने आएंगी कि इस तरीके से जॉब करा करके या फिर उनको क्लियरफाई नहीं किया गया तो जॉब में क्यों रखा गया है, क्योंकि चीजें डीबी टेस्ट भी हुआ है। साथ ही में जो वहां पर जो महिलाएं कार्यरत हैं ऑलरेडी 6 फेज से, तो उनको क्या किया जा सके, क्योंकि उनकी नौकरी तो अभी इस समय जो है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का जो कार्यकाल होता है और बंदी नियुक्ति पत्र समाप्त होकर उनका रियलिटी नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो 6 फेज से ही महिलाएं या फिर कुछ ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको आरक्षण का लाभ हुआ है, क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी नौकरी तो पक्की हो चुकी है। तो मामला यहाँ पर बहुत ही पेचीदा होने वाला है। जैसे मोतिहारी का ये आप देख सकते हैं जो 22 तारीख का लेटर आया है, यहाँ पर देखिए केवल और केवल उन तमाम शिक्षकों के साथ जो है आधार कार्ड, ये देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा रहा है आपसे। देखिए औरंगाबाद जो स्पष्टीकरण मांगा था वो स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन यहाँ पर देखिए पात्रता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति की आवश्यकता है। मतलब ये चीजें जो है देखा अंतर्गत बाहर के नियुक्त राज्य से बाहर के नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता उत्तर प्रमाण, मतलब ये तभी गर्ल्स और लड़की बॉयज दोनों के लिए होने वाला है। ये चीजें केवल लड़कियों के लिए नहीं है, तो ये आपका मांगा जाएगा। और साथ ही में देखिए, हालांकि ये मैटर यहाँ पर जो 15/5/2024 का जो शिक्षा विभाग का ऑर्डर है उसके ही तहत इसको फॉलो कराया जा रहा है। ये अभी उन तमाम चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है कि ये मामला कहां से निकल के किस तरीके से आया है, क्योंकि देखिए इसमें जो मतलब सीटेट का नंबर फिलहाल जो है वो चेकिंग पे तो जाने वाला है, ये सत्य है चीजें, लेकिन वहां पर कई सारी और
तरीके से चेकिंग हो। जैसे आप मान लीजिए कोई अदर स्टेट के वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन पा चुके हैं, तो उन चीजों को वहां पर शिक्षा विभाग क्लेरिफाई करके उनको बाहर करेगा। लेकिन सीटेट का जो अंक है उस पर बाहर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर कहीं भी नहीं लिखा गया कि उनको बाहर किया जाएगा या कुछ किया जाएगा। हालांकि आधार कार्ड एवं मतलब ये चीजें मांगी गई हैं। अब इसके बाद ये मैटर पूरी तरीके से जो है शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव श्री के पाठक जी के पास जाएगा, और वहां पर अगर ये मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने वाला है। ये चीजें ऐसे नहीं क्लियर की जा सकती कि आप किसी की नौकरी देकर के इस तरीके से उसको बाहर कर देंगे, वो चाहे जनरल फीमेल हो। अब जनरल फीमेल के लिए जो बिहार शिक्षक संघ मांग कर रहा है कि जनरल फीमेल को यहाँ पर किस तरीके से सीट पर रख दिया गया, जनरल जो मतलब बिहार की फीमेल के साथ, वो चीजें पहले से ही क्लेरिफाई कर दी गई थी डोमिसाइल नीति के तहत। तो उन पर फिर क्यों किस तरीके का मतलब क्वेश्चन पूछना, जब वो चीजें ऑलरेडी बीपीएससी इस तरीके से पागल संस्था तो है नहीं कि उसका मन कर दिया उठा के रिजल्ट बना दिया सबका। वो चीजें जिस तरीके से नियम कानून के तहत ही वहां पर रिजल्ट बनाया गया है, ये चीजें आप लोग मानिए। और वो आने वाले समय में जब कोर्ट में ये चीजें क्लियर की जाएंगी तो वहां पर पक्ष विपक्ष में सामने पूरी तरीके से चीजें आ जाएंगी कि डोमिसाइल नीति के तहत अगर अदर स्टेट की महिलाओं को सामान्य वर्ग के साथ रखा गया है तो वो चीजें वहां पर उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण कहां दिया गया? अगर अदर स्टेट की महिलाओं को सामान्य कोटि के साथ रखा गया तो सामान्य कोटि के जो कट ऑफ है महिलाओं का, वही तो फिर अदर स्टेट की महिलाओं को भी तो हुआ है। या फिर सामान्य कोटि का मतलब ही क्या होता है कि अदर स्टेट के चाहे जो आएंगे, अगर डोमिसाइल नीति नहीं है तो उनका सामान्य कोटि में ही फाइट होने वाला है, वो मेल का सामान्य कोटि में नहीं जाएंगे। तो ये चीजें अब फिर आप सामान्य कोटि किस हिसाब से बनाए? पुरुष की सामान्य कोटि का कट ऑफ अलग है, महिला के सामान्य कोटि का कट ऑफ अलग है। तो वो पहले से अगर चीजें क्लियर नहीं की गई थी तो महिलाओं को सामान्य कोटि में रखा गया, तभी तो पुरुषों का कट ऑफ उस हिसाब से है। नहीं तो कितनी सारी ऐसी महिलाएं जो तमाम नंबर से ज्यादा पाई हैं या कम पाई हैं, तो उन अजीब तरीके से चीजें बाहर की जाएंगी, तो फिर तो कट ऑफ और ऊपर जाने की संभावना। तो वो चीजें जब पहले से सीटों का डिवाइडेशन किया गया था तो उन पर फिर से इस तरीके से नहीं किया जा सकता। बीपीएससी इतनी पागल संस्था नहीं है कि वो तुरंत इस तरीके से कटाप को लेकर के बवाल कर देगी और अपने हिसाब से रिजल्ट बना देगी। वह उसी पहलू पर रिजल्ट बनाई है जिस तरीके से उसको शिक्षा विभाग से अधिसूचना मिली है। शिक्षा विभाग के उस अधिसूचना को फॉलो करते ही बीपीएससी ने यहां पर रिजल्ट बनाया है, क्योंकि आने वाले समय में जब कोर्ट में ये मैटर जाएगा, वो चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो फिर या माननीय पटना हाई कोर्ट में, ये मैटर जब दोबारा से जाएगा तो वहां पर ये चीजें क्लेरिफाई करने के लिए बीपीएससी को अपनी सूचना के हिसाब से रिजल्ट क्लेरिफिकेशन देना ही पड़ेगा। वो बीपीएससी इस तरीके से है नहीं कि वो अपने मन से कार्य नहीं करती है, वो वही चीजें करती है जो उसको ऑलरेडी कहा गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं औरंगाबाद के उन तमाम शिक्षकों को अभी भी बाहर नहीं किया गया है, अभी तक उनका केवल स्पष्टीकरण मांगा गया। यह मामला माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगा। नौकरी लेकर के नौकरी देना, नौकरी दे करके नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल भरा चीजें होता है अगर आप पूरी तरीके से फर्जी नहीं है। फर्जी कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए बीपीएससी के जो टीचर सिलेक्ट होकर के गए हैं वो तो बीपीएससी का एग्जाम ही क्वालिफाई करके गए हैं। अगर आपका सीटेट का नंबर देखा जाए तो यहाँ पर सीटेट के नंबर के जो पहलू हैं थोड़ा सा पेचीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर मतलब सीटेट का आज तक चाहे वो इतनी भर्तियां बीतती गई हैं टीआर 1 से टीआर 2 तक, ये मैटर आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि इसमें किस तरीके से आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो वो चीजें आने वाले समय में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वहां पर ये पहले ही देखा जाएगा कि किस तरीके आपने मतलब आवेदन किया तो किस आधार पर किया है। तो वो उन बच्चे जो आवेदन किए हैं उन्होंने ये चीजें सीधे तौर पर दिखाएंगे कि बीपीएससी के उसी नोटिफिकेशन के आधार पर उन्होंने फॉर्म भरा है जिस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर 55% सामान्य महिला लिखा गया है, और वहां पर कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि 55% सामान्य महिला का आरक्षण का लाभ पात्रता परीक्षा में केवल और केवल बिहार के राज्य के मतलब अभ्यर्थियों को होगा। ये चीजें अगर मान लीजिए बिहार बीपीएससी या शिक्षा विभाग पहले ही क्लेरिफाई कर देता तो तमाम महिलाओं को लाभ हो जाता बिहार की, जो कि बेचारियों को नौकरी नहीं मिल पाई 1-2 नंबर की वजह से। वो चीजें यहाँ पर जस्टिफाई हो जाती, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अगर वो महिलाएं जो अदर स्टेट की, अगर वहां पर लिखा रहता कि अदर स्टेट की महिलाओं को पात्रता परीक्षा में जो है अब नहीं मिलेगा आरक्षण, तो वो क्या करती, वो फॉर्म ही नहीं डालती, परीक्षा देने की बातें छोड़ दीजिए। तो वहां पर जो बिहार की महिलाएं 1-2 नंबर से, कितनी लोग तो पॉइंट नंबर से छूट गई हैं, उन लोग का 100% सिलेक्शन हो जाता। तो महिलाओं, बिहार की महिलाओं के साथ तो स्वयं दिक्कतें हुई हैं, साथ ही अब यहां पर अदर स्टेट की महिलाओं के साथ भी दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि वो लोग आपका 1 से 1.5 साल समय छोड़ करके आप जॉब कर रही हैं इस तरीके की, क्योंकि अधिसूचना में जब आपके और चीजें लिखी गई हैं तो वहां पर आप इस तरीके से ऑटोमेटिकली कैसे बाहर कर सकते हैं? 6 फेज से जॉब कर रही अभ्यर्थियों को आप बाहर कर देंगे ऐसे ही? तो इन चीजों को अंत में देखेंगे जब कहीं भी मैटर निकल के आता है। अभी अगर आप देखा जाए तो जब ये बीएड बीटीसी विवाद हुआ था, इसमें जो है कई सारे ऐसे पहलू थे जिनमें शिक्षा जो है वहां पर आदेश सीधा तौर पर आदेश दिया है कि अगर किसी भर्ती के ऊपर जो है ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट टू आउटर मामला नहीं है या फिर कोई कोर्ट केस नहीं है तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और बीएड को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है। ये चीजें प्राथमिक से हैं, लेकिन वो मामला अलग है, क्योंकि देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 98% चांस है कि शिक्षा विभाग या राज्य सरकार आपको बचाने का 100% प्रयास करेगी। ये चीजें 100% सत्य हैं। अब जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर फेवर में ये जाने वाला है कि जब फिर से क्लेरिफाई किया जाएगा या शिक्षा विभाग का अब यहाँ
वहां पर शिक्षा विभाग अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है वहां पर, बट जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर सबको यहां पर देना पड़ेगा कि इस आधार पर जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, या फिर जो है किस आधार पर हम सामान्य कोटि की महिलाओं को जो है सीटेड में 60% कम या 60% से ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां पर चीजें क्लियर ही होंगी। और ये मामला इतना आसानी से तो क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी बिहार के कैंडिडेट या बिहार से अदर के जो महिलाएं हैं जिनका 60% से नंबर कम है, वो क्या करेंगे, वो 100% सिद्ध है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर मामला क्लियर किया जाएगा, और उसी के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जल्द ही ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केस वहां पर फाइल होने वाला है, तो वहां पर चीजें 100% श्योर है कि सिक्योरिटी के साथ की जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से जॉब करके जॉब से बाहर कराना बहुत मुश्किल है। यहां पर आप ये देखिए मोतिहारी का जो आया, यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आप लोगों को जॉब से निकाला जाएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं, केवल वो माननीय मतलब जो यहां पर शिक्षा विभाग का डिसीजन आता है 2024-15-5 का, उन्हीं के हिसाब से ये फॉलो करने के लिए बोला गया। अब बाहर करना ना करना ये शिक्षा विभाग के हाथ में है, और ये चीजें अब अगर ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा तो फिर तो बहुत ही दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि 6 फेज से ही लोग भरे पड़े हैं, और भरे पड़े नहीं क्या मतलब जबरदस्ती कोई नहीं भरा पड़ा है। हाँ, हालांकि यहां पर अगर जांच किया जाए तो तमाम ऐसे कैंडिडेट निकलेंगे जो पूरी तरीके से निराधार है, उनको बाहर करना उचित भी है, और उन तमाम सीटों पर अगर मान लीजिए आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही दिया जाएगा तो तमाम बिहार के कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट की जो महिलाएं छूट गई हैं उनका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आपका यहां पर देखेंगे तो सीटेड पास हैं विज्ञान वर्ग से और जॉब कर रहे हैं संस्कृत से या हिंदी से, तो ये ऐसे तमाम कैंडिडेट हैं जो कि अगर आप टोटल स्टेट में भी ऐसे उल्टा सीधा है, साथ में बीएड की डिग्रियों का क्रमबद्धता नहीं है, तो इन चीजों को ध्यान में देते हुए अगर फिर से चेकिंग की गई तो तमाम ऐसी जानकारियां निकल के आएंगी, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग को तकरीबन हजारों की संख्या में सीटें खाली हुई दिखाई देंगी। लेकिन उन चीजों को ना करते हुए जो कि अधिसूचना में है उनको बदलने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, और बिहार के जितने भी वहां पर शिक्षक संघ हैं वो लोग मतलब ये कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि उन लोग का भी ठीक ही है अपनी जगह पर, लेकिन मैटर यहां पर जो है वो अगर माननीय पटना हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है 60% के नीचे वाला, तो माननीय पटना हाईकोर्ट को ये चीजें भी ध्यान देनी चाहिए थी कि वहां पर किस तरीके से और कैसे पहली भर्तियों में शामिल किया गया था। तो उन चीजों को अब सुप्रीम कोर्ट डिफाइन जरूर करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से फैसले पर जरूर थोड़ा सा वहां पर ध्यान दिया जाता है, और जॉब कर रहे अभ्यर्थियों को निकालना जो है राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके आगे जॉब करते हुए अभ्यर्थी बाहर किए जाए, क्योंकि ये बहुत ही अपमानजनक बातें होती हैं, चाहे आपके लिए हो चाहे किसी राज्य के लिए हो। जो लोग इस पर लगातार कमेंट के मतलब यहाँ पर कुछ चीजें गलत बोलते हैं शिक्षकों के बारे में, तो वो सोचे कि अगर उनका सिलेक्शन यहाँ पर किया गया होता, ये सिलेक्शन तो गलत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा उन्होंने भी क्वालिफाई किया है, ऐसे तो किसी के मतलब अपने दम पे या मेरिट के बेस पे तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, सब लोग बीपीएससी की परीक्षाएं ही क्वालिफाई करके गए हैं। बस एक छोटी सी गलती रह गई कि जो कि वहां पर सीटेट के नंबर पर लेकर के पहले से क्लियर कर देना चाहिए था। तो उन तमाम अभ्यर्थियों जो कि बिहार राज्य के या बिहार के राज्य के बाहर की महिलाएं हैं उनको तमाम यहां पर लाभ हो जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टीआरई सीटेन में 88 नंबर है और वहां पर बीपीएससी में अच्छा खासा नंबर लेकर के कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं, तो वो लोग तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, तभी तो इस तरीके से हुआ, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षाएं और सब लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ ही परसेंट बच्चों का हुआ है। तो वहां पर अगर देखा जाए तो उन लोग का सिलेक्शन निराधार नहीं हो सकता, अगर आप उनके सिलेक्शन पर प्रोसेस पर कुछ तरीके से उंगली नहीं उठा सकते। वो लोग तो अपने दम पर परीक्षा निकाल के गए हैं, सब कुछ उनका क्लियर है, बस चीजें नोटिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा पेचीदा हो गई, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उनके लिए इस तरीके की बातें बोलना थोड़ा सा अपमानजनक है, और वहां पर वो देखा जाए तो आप वहां पर अगर ये सोच रहे हैं कि उनको बाहर करके या फिर कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, वो मैटर और पेचीदा हो जाएगा, टीआरई 3 में भी पेचीदा होने वाला है, फिर आने वाली विज्ञप्तियों को बदलने में भी पेचीदा हो जाएगा। तो इस चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और टीआरई 4 जब भर्ती आएगी तो वहां पर जो है अगर सरकार पहले ही क्लियर कर देगी नहीं, तो वहां पर तमाम अभ्यर्थियों को भरने में आसानी हो जाएगी, जो कि अदर स्टेट की हैं या फिर बिहार राज्य की हैं, तो उनको भी थोड़ा पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा कि चीजें थोड़ा सा हल्की होने वाली है। क्योंकि बिहार राज्य की महिलाओं के साथ तो यहाँ पर मानता हूं कि पूरी तरीके से वहां उन लोग के साथ गलत हुआ, क्योंकि अगर वहां पर चीजें पहले 60% की क्लियर कर दी जाती तो तमाम आरक्षण का लाभ जो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में महिला है उन पर अदर स्टेट की महिलाओं को जब नहीं होता, तो वो तमाम बिहार की महिलाओं को हो जाता है, या फिर कुछ 1.12 नंबर से छूटी हुई इन तमाम अदर स्टेट की महिलाओं का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो गाइज ये जानकारी थी, तो आपसे निवेदन हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।